राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और वसुंधरा राजे के बीच लगातार तनातनी और तनाव की स्थिति बनी हुई थी। वसुंधरा केंद्रीय नेतृत्व के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं थी, जबकि प्रधानमंत्री मोदी साफ कर चुके थे कि इस बार सीएम फेस वसुंधरा नहीं होंगी। वोट सिर्फ कमल के निशान पर मांगा जाएगा, यानी मोदी के नाम पर मांगा जाएगा, और वसुंधरा किसी भी स्थिति में इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। अब तक लगातार यह स्थिति बनी हुई थी कि भाजपा में कई गुट हैं और ये गुट आपस में टकरा रहे हैं, जिसमें वसुंधरा सबसे मजबूत है और प्रधानमंत्री अमित शाह और नड्डा लगातार इस प्रयास में थे कि किसी तरह से वसुंधरा को झुकाया जाए। लेकिन जब ये नहीं हुआ तो लोगों को उम्मीद थी कि अब वसुंधरा बगावत करेंगी और निश्चित रूप से वो बीजेपी के खिलाफ कोई ऐसा कदम उठाएंगी जिससे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में न आ सके। लेकिन हुआ उल्टा। 21 अक्टूबर को जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की तो उसने सबको चौंका दिया। उसमें 83 नाम थे और 83 में से 2 दर्जन से ज्यादा वसुंधरा समर्थकों को टिकट दिया गया था। ये चौंकाने वाली बात थी। वसुंधरा को भी टिकट दिया गया। उसी दिन कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हुई। अब वसुंधरा क्या करेंगी? क्या वसुंधरा भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करेंगी? क्या उन्हें अब भरोसा हो गया है कि वही सीएम फेस होंगी? भले ही आज घोषित नहीं हुआ, चुनाव परिणाम आने के बाद होगा। वसुंधरा की चुप्पी अभी बहुत कुछ कहती है और यह भी निश्चित है कि केंद्रीय नेतृत्व ने कुछ न कुछ इसमें खेल किया है। जो नेतृत्व पहले वसुंधरा के अस्तित्व को मानने के लिए तैयार नहीं था, एकाएक उसने उनके समर्थकों को इतनी भारी संख्या में टिकट कैसे दे दिए। हम इस पर बारीकी से आपको पूरी जानकारी देंगे। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं उदय यादव। हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। हम आपसे अनुरोध कर दें, जैसा कि हमेशा करते हैं, कि आप हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति राजस्थान में, जहां ये माहौल था, जहां ये परंपरा थी कि एक दल की सरकार 5 वर्ष तक रहती है और अगला चुनाव दूसरे दल को मौका मिलता है, अशोक गहलोत के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी इस हालत में थी, दिख रही थी कि वो सत्ता में आ सकती है। लेकिन वसुंधरा की अनदेखी करके प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने शुरुआत से इस तरह का संकेत देना शुरू कर दिया, इस तरह का माहौल बनाना शुरू कर दिया। प्रदेश में हर क्षेत्र में ये लोगों को भरोसा दिलाया जाने लगा कि वसुंधरा को सीएम फेस नहीं बनाया जाएगा। उस व्यक्ति को सीएम फेस नहीं बनाया जाएगा जो सबसे ज्यादा जनाधार वाला नेता है, भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत नेता है, जो जनता के ज्यादा करीब रहता है, उसे सीएम फेस नहीं बनाया जाएगा। ये बात मोदी ने बार बार साफ की और अंत में जब उन्होंने जोधपुर में और जयपुर में रैलियां की, वहां मंच पर ही वसुंधरा की अनदेखी करके स्पष्ट तौर पर बता दिया कि वसुंधरा का अब वो भविष्य नहीं है भारतीय जनता पार्टी में जो हुआ करता था, जिसकी संभावना थी। तब एकाएक यह कैसे हुआ? 21 अक्टूबर को जो सूची जारी हुई, 83 लोगों को उसमें नाम थे और उसमें से लगभग 30 वसुंधरा के कट्टर समर्थक हैं। उन सारे लोगों को टिकट दिया गया है जो वसुंधरा के जन्मदिन पर उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी कर रहे थे, जिनको यह मान लिया गया था कि ये तो पार्टी विरोधी है, लेकिन उन सबको टिकट दे दिया गया। बस अभी राजपाल सिंह शेखावत को टिकट नहीं मिला है, जो वसुंधरा के बेहद करीबी माने जाते हैं। उनकी जगह राज्यवर्धन राठौर को टिकट दिया गया है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बीच में अगर आप कांग्रेस पर नजर डालें तो कांग्रेस ये मान बैठी थी कि हम तो सत्ता में आ रहे हैं। अशोक गहलोत ने तो यह तक कह दिया था कि मैं तो मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन कुर्सी ही मुझे नहीं छोड़ती। इतना क्या कहें इसे ओवर कॉन्फिडेंस, जो ये नेता ये मान ले रहा है
कि मेरे खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, मुझे कुर्सी मिलने ही वाली है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा वसुंधरा समर्थकों को इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी संख्या में टिकट देने का? क्योंकि अभी सिर्फ 124 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट घोषित किया है। एक और सूची आने वाली है। संभावना यह है कि उसमें 30 और लोगों को जो वसुंधरा के समर्थक हैं उनको प्रत्याशी बनाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आप सोचिए कि वसुंधरा सबसे मजबूत नेता हो गई। जिसके 60-65 समर्थकों को टिकट दे दिया जाए और पार्टी अगर जीत के सत्ता में आती है, बहुमत के साथ आती है, तो उनकी मुख्यमंत्री की दावेदारी को कौन नकार सकता है? ये तो निश्चित है कि अगर केंद्रीय नेतृत्व उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं घोषित करेगा, ऐसी स्थिति में तो वसुंधरा चुप नहीं बैठेंगी, उनके समर्थक भी चुप नहीं बैठेंगे। और इस घोषणा का, इस स्थिति का, जब वसुंधरा के लोगों को भारी संख्या में टिकट दे दिया गया है, अब सिर्फ एक बात रह जाती है कि क्या वसुंधरा भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करेंगी? अगर वे प्रचार के लिए निकलती हैं तो निश्चित है कि उनके हमलों से कांग्रेस को दिक्कत होगी। अशोक गहलोत को हो सकता है कई स्थितियां ऐसी हों जहां जवाब देते न बने। जिस दिन ये घोषणा हुई उसी दिन कई नेताओं ने कांग्रेस पर हमले शुरू कर दिए। माहौल तो बनाना पड़ेगा, कांग्रेस के खिलाफ लोगों को आवाज उठानी होगी, वे मुद्दे ढूंढने होंगे। अभी तो मुद्दे ढूंढे नहीं क्योंकि वसुंधरा खामोश थी। समय कम बचा है, लगभग 1 महीना। अब 1 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी को वे मुद्दे तलाश करने होंगे जिन पर जनता को एकजुट किया जा सके कांग्रेस के खिलाफ। और इसमें बड़ा रोल, बड़ी भूमिका निभा सकती हैं वसुंधरा। देखना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, अध्यक्ष नड्डा जी किस तरह का व्यवहार भी करते हैं। ये तो निश्चित है कि उन्होंने अगर टिकट इतनी संख्या में दी है वसुंधरा समर्थकों को तो कुछ सोच विचार के दिए। वे जान गए हैं कि बिना वसुंधरा के पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती। प्रधानमंत्री और उनकी सारी टीम को इस बात का एहसास हो गया है कि वसुंधरा के आगे झुकना ही होगा। वसुंधरा की अनदेखी अब नुकसानदायक हो सकती है, पार्टी में को सत्ता में आने से रोक सकती है। इसलिए उन्होंने बहुत तेजी से अपने अंदर बदलाव किया और उनके समर्थकों को टिकट दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक सोचा समझा कदम है। अब अगला कदम वसुंधरा को ही उठाना है। वसुंधरा अगर प्रचार करती हैं, प्रदेश में अगर प्रचार के लिए निकलती हैं और कांग्रेस पर योजनाबद्ध ढंग से हमला करती हैं तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनेगा और भाजपा कांग्रेस को हरा सकती है। क्योंकि कांग्रेस इस समय अति आत्मविश्वास में डूबी हुई है। अशोक गहलोत की पूरी बॉडी लैंग्वेज, पूरी भाषा और उनका जो कथन है, भले ही कांग्रेस ने अपने अंदरूनी मतभेदों को भुला लिया हो, सचिन पायलट खुश हों और अशोक गहलोत की तारीफ कर रहे हों, लेकिन सच ये है कि अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ भी कई मुद्दे हैं। ज़रूरत सिर्फ उनको उठाने की है। उनके अंदर भी टिकट न मिलने से बहुत से लोगों में नाराज़गी है। इस नाराज़गी को भुनाना और मुद्दों को उठाना, ये वसुंधरा के लिए एक ज़रूरी कदम होगा। अब देखना यह है कि वसुंधरा क्या फैसला करती हैं। क्या वे प्रचार के लिए निकलती हैं तो बदलाव निश्चित है, और अगर खामोश रहती हैं तो उनके लिए आगे के रास्ते बड़े कठिन हो जाएंगे। ये था राजस्थान की स्थिति पर हमारा विश्लेषण। आपको कैसा लगा? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इंतज़ार करें हमारे अगले वीडियो का नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।